इस दुनिया में एक रियल मैन की इमेज डोमिनेंट, मैच्योर और लॉजिकल के रूप में है, लेकिन जब एक मैन खुद के माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो बच्चों की तरह वीक, इमेच्योर और इमोशनल बिहेव करता है तो दुनिया उसे वीक मानने लगती है। आज मैं आपको 5 ऐसी बचकानी हरकतें यानी चाइल्डिश ट्रेट्स बताऊंगा जो एक मैन को वीक मैन की तरह प्रेजेंट करता है सोसाइटी के सामने। पॉइंट नंबर 1, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस। वीक मैन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस उनको कंट्रोल करता है। हर मैन के अंदर गुस्सा, जेलेसी, सैडनेस, जॉय और सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन केवल 2% लोग इसे अपने फेवर में यूज करते हैं और बाकी इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। एक शेर था जो जंगल पर राज करता था, उसे एक प्यारी हिरनी से प्रेम हो जाता है, मगर हिरन को उससे डर लगता रहता है। शेर हिरन के एरिया में जाकर उसके फादर से कहता है कि उसको मुझे दे दो, मैं उसे खुश रखूंगा, उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसके बाप ने कहा, मेरी बेटी इतनी कोमल है, तुम्हारे नाखूनों से डरती है, शर्त यह है कि उसे पाने के लिए इन नाखूनों को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। शेर प्यार में अंधा था, पहाड़ पर पटक पटक कर अपने नाखूनों को तोड़ लेता है। फिर आता है तो उसके पिता बोलते हैं, तुम्हारे दांत कितने नुकीले हैं, तुम्हें उसे पाने के लिए इससे भी तोड़ना पड़ेगा। शेर उसे भी तोड़कर आ जाता है। अब जब वो आता है हिरनी को लेने के लिए, सारे हिरन देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। अब ना इसके पास दांत हैं और ना ही पंजे में नाखून। बस उस झुंड के सारे हिरन उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। शेर कुत्ते की मौत मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इमोशन में बहकर डिसीजंस लिए। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि इमोशन में बहकर हम अक्सर वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो अच्छे से, वरना ये दुनिया इमोशनल लोगों की लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। पॉइंट नंबर 2, लेटिंग अदर्स कंट्रोल यू। आप एक कठपुतली हो, आपको कंट्रोल किया जा रहा है सबके द्वारा। अगर आप किसी चीज से एडिक्टेड हो, वो चीज आपको कंट्रोल कर रही है। अगर लोग आपके शराफत का फायदा उठाते हैं, आपको यूज करते हैं अपने काम के लिए, आप कंट्रोल किए जा रहे हो उनके द्वारा। अगर आप किसी इंसान के बिना नहीं जी पा रहे हो और आप रो रहे हो उनके लिए, आपको इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहे हैं। आपके जीवन के डिसीजंस आपके फादर या फैमिली वाले ले रहे हैं, आप उनके द्वारा भी कंट्रोल किए जा रहे हो। यहाँ हम लोग टोटली देख पा रहे हैं आपको हर जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। वीक मैन हमेशा कंट्रोल होते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग मैन को कंट्रोल करना इजी नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए? याद रखो, किसी को भी खुद को कंट्रोल करने मत दो। जो आपके लिए सही है, आपके लाइफ के लिए सही है, वो डिसीजन लो। अगर लोगों को कंट्रोल करने के लिए छोड़ दोगे तो हमेशा कंट्रोल ही किए जाओगे। आ जाएगा हमेशा कोई ना कोई आपको कंट्रोल करने आपकी जिंदगी में। पॉइंट नंबर 3, डूइंग व्हाट इज इजी rather than doing what is right। हम सभी इजी लाइफ चाहते हैं, इजी चीजें हमें मजेदार लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए हम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। लेकिन इजी चीजें, इजी लाइफ आपको कमजोर बनाती है। अब आप कहोगे, अरे यार इजी जिंदगी में तो मजा है, क्या करेंगे रिस्क लेकर, क्या करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर जाकर। एक कहानी सुनो। एक बार वल्चर्स की एक फौज एक आइसलैंड पर जाती है जहां पर बहुत सारे फिश एंड समुद्री जीव थे। तो वहां पर उनको फूड एंड ड्रिंक्स का भंडार दिखा और वहां कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं था, तो उनको कोई खतरा भी नहीं था। वो लोग मस्त वहां पर रहने लगे। धीरे धीरे उनको वहां पर बहुत मन लग गया। बिना मेहनत खाना पीना, एंजॉयमेंट मिल रहा था। सारे यंग वल्चर्स ने सोचा, अब हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताएंगे बिना कोई मेहनत किए। बहुत दिन हो गए। ओल्ड वल्चर्स ने उन्हें समझाया कि अब हमें जंगल लौट जाना चाहिए। हम आराम करने के लिए नहीं बने हैं, हम उड़ना भूल सकते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट करना भूल सकते हैं। लेकिन यंग वल्चर्स ने उनकी एक ना सुनी। उसने बार बार कहा, लेकिन यंग वल्चर्स को इजी लाइफ पसंद आ चुका था। हार कर ओल्ड वल्चर्स जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो जंगल से अपने बच्चों को देखने आया उस आइसलैंड पर, उसने देखा कि सारे मारे गए सबके डेड बॉडीज पड़े हैं और कुछ घायल पड़े हैं, जिन्होंने बताया कि जब आप गए उसके कुछ दिन बाद एक शिप आई यहाँ पर जिसने बहुत सारे चीता को छोड़ दिया। शुरुआत में उसने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसे लगा कि हम उड़ नहीं सकते और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसने हम पर अटैक करना शुरू किया और हमें खाने लगा। हमें इजी लाइफ पसंद थी और जिस वजह से हमारा आज ये हाल है। दोस्तों, हमें अट्रैक्ट वही लाइफ करती है जो आसान हो, मगर कंफर्ट जोन इजी है लेकिन सही नहीं है। इजी लाइफ चूज मत करो, वो लाइफ चूज करो जो आपके लिए सही है, जिसके लिए आप बने हो। ऑलवेज रिमेंबर, हम हसल करने के लिए बने हैं, मेहनत करने के लिए बने हैं और अपने गोल्स को पाने के लिए बने हैं। पॉइंट नंबर 4, लुकिंग फॉर वैलिडेशन थ्रू अदर पीपल। एक वीक मैन की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसको अप्रूवल की जरूरत होती है हर चीज के लिए। ही इज अ काइंड ऑफ ममाज बॉय, जिसे कोई कह दे कि तुझ पे ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा,
भले वो ड्रेस कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो उस पर, वो उसको दोबारा नहीं पहनेगा। एक वीक मैन अपने लाइफ के लिए भी दूसरों के अप्रूवल का वेट करते हैं। सिंपली ये समझो वो हर किसी को खुश करना चाहते हैं। इनके जिंदगी में, इनके कहानी में दूसरों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है इनसे। इनके खुद की ओपिनियन मैटर नहीं करती, इनका खुद का कोई एटीट्यूड नहीं होता, खुद का कोई माइंडसेट नहीं होता। ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला मेरी जिंदगी छोड़कर चला जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये खुद की लाइफ को भी दूसरों पर डिपेंड मानते हैं एंड हमेशा उनको इंप्रेस करने के पीछे पागल रहते हैं। ये फ्रेंड जोन होते हैं, ये कभी किसी को नो नहीं बोलते, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में इनका कट जाता है। पॉइंट नंबर 5, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। अक्सर मैंने देखा है लोग किसी का प्यार पाने के लिए, किसी से मोहब्बत पाने के लिए, किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए उसका बुरा बिहेवियर भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन याद रखना, उन लोगों को कभी भी इज्जत नहीं देनी चाहिए जो आपके साथ बुरा व्यवहार करें। इज्जत पाने के लिए कभी भी किसी का बुरा व्यवहार बर्दाश्त ना करें, ये हमेशा एक वीक मैन की निशानी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों को प्यार दो, लेकिन जब कोई इंसान हमारे साथ गलत बिहेवियर करता है उस वक्त आवाज उठाओ। अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, आप खामोश हैं, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है तो आप कभी भी किसी से सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, खुद के लिए स्टैंड नहीं कर सकते, तो ऑलवेज रिमेंबर, लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए दूसरों को यह जरूर बताएं कि आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जिन्हें पार करने पर आप उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और ये चीज आपको ही बतानी पड़ेगी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक नाइस पर्सन हो, आप खुद के लिए भी स्टैंड नहीं करते। मान लो कोई इंसान एक बार मेरी बेइज्जती करता है एंड मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं करता, सोचता हूं चलो कोई बात नहीं, जाने दो। वहां जितने लोग होंगे उनको ये सिग्नल मिलेगा, ये जो है ना खुद के लिए स्टैंड नहीं करता, ये ना वीक मैन है, इसके साथ कुछ भी कर लो ये कुछ नहीं बोलेगा। और ये कुछ ना बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। यूं कहें तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन उनके लिए जो खुद के लिए स्टैंड करते हैं, जो खुद के मान अपमान इन सब का ख्याल रखते हैं, वक्त आने पर खुद के लिए लड़ना भी जानते हैं। इस वीडियो को हम समराइज करते हैं जिससे आप भूल ना जाओ सारे पॉइंट। नंबर 1, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस। वीक मैन कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते और वो इमोशंस में बहकर डिसीजंस लेते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो ये आपका मित्र है, और नहीं तो ये आपका शत्रु बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, लेटिंग अदर्स कंट्रोल यू। अगर आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो ये आपको एक वीक मैन बनाता है। कोई एडिक्शन, कोई इंसान, कोई आपका अपना आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 3, डूइंग व्हाट इज इजी रादर देन डूइंग व्हाट इज राइट। हमें अक्सर इजी लाइफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन इजी लाइफ हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए वो करो जो आपके लिए सही है। पॉइंट नंबर 4, लुकिंग फॉर वैलिडेशन थ्रू अदर पीपल। अगर आपकी लाइफ दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करती है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। पॉइंट नंबर 5, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं करते तो दुनिया वाले आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको टोटली वीडियो समझ में आ गई होगी। इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। ऑल्सो वीडियो को एक लाइक करें एंड दबाकर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।